बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुस्लिम की और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूफ किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि किसी भी नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कौन से? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है P इंटू एक्स वाई, मैं इसको प्लेन के अंदर लोकेट करवाना चाहता हूं तो मैं इसको प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो मैं इसको जब लोकेट करवाऊं इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई तो दिस फॉर्म इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म। किसी भी पॉइंट को लोकेट करवाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हैं, नंबर 2 आप उसको पोलर फॉर्म में ले सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होते हैं कि अगर आप एक पॉइंट को x और y की फॉर्म में लिखते हैं दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म। जैसा ये मैंने लिखा तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म का नाम देते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट को x और y की बजाय r और थीटा की मदद से एक्सप्लेन करते हैं इट इज नोन एज पोलर फॉर्म। तो सिंपली हम ये कहते हैं किसी भी पॉइंट को लिखने के प्लेन के अंदर दो ऑप्शंस हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। कार्टेशियन में पॉइंट एक्स वाई की शक्ल में लिखा जाता है और पोलर में पॉइंट आर थीटा की शक्ल में लिखा जाता है। आज हम डिस्कस ये करते हैं भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम उसको प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस ऑफ अयोटा वाई, इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करने वाले का नाम है पॉइंट ए, यानी let z equal to x plus of iota y is a complex number represented by a point A in the plane। हमने इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इट इज अ कार्टेशियन फॉर्म। ये फॉर्म जो मैंने x और अयोटा की शक्ल में लिखा ये इसकी कौन सी फॉर्म है भाई? कार्टेशियन फॉर्म है। अब मैं इसकी जरा पोलर फॉर्म ड्रा करता हूं। पोलर में मुझे क्या करना होगा? r और थीटा की शक्ल में लेकर आना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं। इस परपेंडिकुलर का नाम मैं AB रख लेता हूं। जो ही मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो याद रख लें ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक ये जो आपके पास वैल्यू होगी, ये जो लेंथ होगी, ये आपके पास लेंथ होगी x के इक्वल। जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो x एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो पहला कोऑर्डिनेट होता है और ये जो वर्टिकली होती है इसका दूसरा। सो ये हमारे पास x बन जाएगा और ये वाला हमारे पास y। अब मैंने बोला भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो यहाँ पे एंगल हमारा 90 का होगा और लेट करते हैं कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये एंगल थीटा बनाता है। अब मैं r और थीटा की शक्ल में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। नो, अब ये ट्राइंगल मेरे पास बन गई राइट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल राइट है तो फिर ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। ये साइड आपके पास क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये साइड आपके पास बन जाएगी बेस और इस साइड को आप हाइट का नाम दे देंगे। नाउ बिकॉज वी नो दैट इन राइट ट्रायंगल ये जो कुछ मैंने किया यही बातें हम लिखेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस on x-axis in such a way that we get O, इस पॉइंट का नाम O रख ले, OAB a right triangle। भी हमें ये एक राइट ट्रायंगल मिल जाती है। ओके, देन अब इस राइट ट्रायंगल के लिहाज से देखें, देन बाय या देन in right triangle
जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ओ ए बी। इस ट्रायंगल के अंदर x ओवर आर, ये आर क्या है, देखें ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइट का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ये जो मेरे पास हाइट है इसको मैंने r का नाम दिया हुआ है। r से किसके इक्वल होगा, x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर, और r किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास r हाइपोटेनस है, इसका वक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके पास ये x है, ये y है, और इसको आपने नाम क्या रखा है, r का। तो x ओवर r यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है cos थीटा। बेस ओवर हाइपोटेनस किसके, कायदा बटा वतन लोग कहते हैं। तो बेस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास होता है cos थीटा। सिमिलरली अगर आप y को r पे डिवाइड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो क्या आएगा रिजल्ट, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। इट मींस, तो यहां से आपके पास r मल्टीप्लाई करें, r इज इक्वल टू r cos थीटा, r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इज इक्वल टू y। नो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, जब हमने x को r cos थीटा लिख लिया और y को हमने r sin थीटा लिख दिया, तो अब z क्या बन जाएगा, z हमारे पास था x प्लस ऑफ आयोटा y, दिस इंप्लाई x प्लस ऑफ आयोटा y इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, r cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा r sin थीटा। अब इस केस के अंदर ये जो मेरे पास r है ये किसके इक्वल है, वेयर r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। आप लोगों को पहले से ही पता है भी अगर हमारे पास z x प्लस ऑफ आयोटा y के इक्वल हो तो z मॉड हमारा क्या बनता है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सो इन दिस केस z इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y। सो हमारा z मॉड और r सेम है। ये तो मैंने r के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट मींस r। अब थीटा हमारे पास क्या होगा, सेकेंडली ये जो हमारे पास थीटा है एंड थीटा इज कॉल्ड, जो हमारे पास सेकेंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। तो दो बातें हमने लिखी, पहली बात z हमारा जो x और y की फॉर्म में था अब r और थीटे की फॉर्म में चला गया है। तो मैंने r को एक्सप्लेन कर दिया भी r इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z। भी अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप z को पोलर फॉर्म में r और थीटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, r को आप बोलेंगे भी ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और थीटे को आप क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड गिवन एज, और थीटा आता कैसे है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये tan इनवर्स ऑफ y और x, इस फॉर्मूले से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे पास r तो क्लियर नजर आ गया भी हमने r इस फॉर्मूले से ड्रा किया भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जरा थीटा को अगर आप ड्रा करना चाहें, बिकॉज थीटा को अगर फाइंड करना चाहें, x किसके इक्वल है, r cos थीटा। x आपके पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y किसके इक्वल है, r sin थीटा। y और x को अगर आप डिवाइड करते हैं, r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। नो y और x किसके इक्वल आ जाएगा, sin और cos मतलब tan थीटा। r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज इक्वल टू
थीटा विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, हमने जो यहाँ पे लिखी थी बिल्कुल वही वैल्यू आ रही है। बस अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस ऑफ आयोटा y को इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, r cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा r sin थीटा, इस फॉर्म को बोला जाता है इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये z की हमारी पोलर फॉर्म कहलाती है, जिसमें r और थीटा की शक्ल में लिखा, r हमारा मॉडुलस ऑफ z है, थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ द z है। यानी थीटा आपको ये बताता है कि आपने कितना, किस लेवल पे रोटेट किया, किस कीमत पे आपने जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया। तो ये है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में वो कहता है कि z इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा अंडर रूट 3। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा अंडर रूट 3। तो वो कहते हैं ये आपके पास है कार्टेशियन फॉर्म, जरा आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो बाय कंपेयरिंग z इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, बिकॉज वी नो दैट इन पोलर फॉर्म, हमें इस बात का इल्म है कि इन पोलर फॉर्म के अंदर पोलर फॉर्म x इक्वल टू r cos थीटा होता है और y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है। तो इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो यहां से आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। भी x हमारा 1 के इक्वल है, सो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। नाउ अब आपको क्या चाहिए, r और थीटा चाहिए। कैसे ड्रा करें, इन दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड करें, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इधर से भी आपके पास ऐड करेंगे स्क्वायर लेकर अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला है r का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी आपके पास मेथड है। सो r स्क्वायर कॉमन ले लें, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3। सो r स्क्वायर ये चीज 1 हो जाएगी इक्वल टू 4। इट मींस r इज इक्वल टू 2। जब भी आपको पोलर फॉर्म बनानी हो तो आपको r और थीटा निकालना पड़ेगा। r का ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, वैसे हमें थीटा चाहिए। तो आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं फ्रॉम 3, आप यहां से डिवाइड कर लें फ्रॉम 3। अब आप क्या करें, r sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप लेके लें, आपकी मर्जी, या यहां से आप निकालें, आपकी मर्जी। r sin थीटा ओवर r cos थीटा, तो ये क्या आएगा 3 अंडर रूट ओवर 1। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आपने cos बटा sin क्यों नहीं लिखा। देखिए हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन 10 है, cos बटा sin लिखेंगे तो वो काट बनेगा, ओरिजिनल 10 है, इस वजह से मैं 10 बना रहा हूं। तो आज से यार कैंसिल, sin बटा cos आपके पास क्या आ गया, tan थीटा। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो तो आप पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए tan y बटा x आ गया, इधर भी y बटा x ही आ रहा है। सो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 3 ओवर 1। दिस इंप्लाई, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 बाय 1। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइनली आंसर लिखना है। पोलर फॉर्म रिक्वायर्ड, पोलर फॉर्म क्या होगी, 10 required polar form is polar form हमारे पास होती है z इक्वल टू r
cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा और साइन थीटा, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। दिस सिंपलाई इन दिस केस z इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा 60 डिग्री प्लस ऑफ आयोटा और 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 60 डिग्री। अब आपने यहाँ पे cos 60 और sin 60 की वैल्यू नहीं पुट करनी। अगर आप cos 60 की वैल्यू लिख रहे हैं भी cos 60 की 1/2 तो फिर ये आपके पास वापस क्वेश्चन बन जाएगा जो कि पहले से था, लिहाजा आपने फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना। तो ये हमारी बन जाएगी इसकी पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फाइनल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डी मोवर थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।